Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. तो दोस्तों सोचिए अगर आपको एक ऐसी जगह मिल जाए जो मानो हमारी दुनिया का हिस्सा ही ना हो, जहां का हर कोना अजीब है, हर परछाई में कोई राज छिपा है और हर कदम आपको एक नए खतरे के करीब ले जाता है। जी हां, आज हम बात करेंगे 2025 की नई साई-फाई थ्रिलर फिल्म साइड की, जिसमें इंसान और अनजाने एलियन रहस्य एक ही जमीन पर टकराते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक आर्कियोलॉजिस्ट टीम से। ये टीम एक दूरदराज सुनसान सी लोकेशन पर खुदाई कर रही होती है। रेगिस्तान जैसा सूना इलाका, चारों तरफ सिर्फ धूल और पत्थर। पहली नजर में लगता है जैसे कोई बहुत पुरानी सभ्यता का राज हो, लेकिन ध्यान से देखने पर लगता है शायद ये इंसानों का नहीं बल्कि किसी और दुनिया का बनाया हुआ बेस है। टीम की लीडर डॉक्टर एलिजाबेथ बहुत ही तेज तर्रार और जिज्ञासु वैज्ञानिक है। वो मानती है कि ये खोज पूरी इंसानियत का इतिहास बदल सकती है, लेकिन जैसे जैसे टीम उस साइट के अंदर गहराई में जाती है, उन्हें एहसास होता है कि ये जगह सिर्फ खंडहर नहीं है, बल्कि कुछ तो अब भी जिंदा है, कुछ ऐसा जो उनके आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही टीम उस रहस्यमयी साइट के अंदर कदम रखती है, चारों तरफ अजीब सी नीली हरी रोशनी फैल जाती है। दीवारों पर उकेरे गए अनजान चिन्ह ऐसे चमकने लगते हैं जैसे किसी ने उन्हें छूते ही ऑन कर दिया हो। टीम का टेक एक्सपर्ट एडम उन दीवारों पर हाथ रखकर बोलता है, ये तो किसी भी ह्यूमन टेक्नोलॉजी से कई गुना एडवांस है, शायद एलियन ओरिजिन का है। कमरे के बीचों बीच एक विशाल मशीन पड़ी होती है जिसके चारों तरफ एनर्जी फील्ड लहरा रही होती है। ये मशीन मानो सोई हुई लेकिन धीरे धीरे खुद ब खुद एक्टिव होने लगती है। तभी अचानक एक गोलाकार डिवाइस दीवार से निकलकर हवा में तैरने लगता है। वो डिवाइस तेज गूंज पैदा करता है और पूरी साइट जोर जोर से हिलने लगती है, जैसे मानो पूरी जमीन के नीचे कुछ जाग रहा हो। एलिजाबेथ डर और हैरानी के बीच कहती है, ये सिर्फ खंडहर नहीं है, ये जगह अभी भी जिंदा है। टीम घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे अपने आप सील हो जाते हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इस रहस्य को समझने की। टीम भारी लोहे के दरवाजे को धक्का देकर अंदर दाखिल होती है। अंदर घुसते ही सबकी सांसें अटक जाती है। चारों तरफ जंग लगी जंजीरें, पत्थरों की दीवारों पर अजीब सी खून जैसी लाल चमकती हुई मोहरें और बीच हॉल में एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा जो हुआ है। एलिजाबेथ ध्यान से दीवार की लिखावट पढ़ती है, जिन पर पुरानी सभ्यता की भाषा में चेतावनी लिखी है, जो यहाँ कैद है उसे कभी मत जगाना। इसी बीच टेक एक्सपर्ट मार्क अपने लैपटॉप और स्कैनर से इन सेल्स का एनालिसिस शुरू करता है। मशीन बीप करती है और स्क्रीन पर एक डेटा उभरता है, यानी यहाँ कोई ऐसा जीव कैद है जो इंसानी दिमाग में घुसकर उसे पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। अचानक पीछे से एक हल्की कराह सुनाई देती है। टीम का एक सदस्य डेविड दीवार से टकरा कर गिरा। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें अजीब नीली रोशनी से चमकने लगती हैं। उसकी आवाज बदल जाती है, तुमने दरवाजा खोल दिया है, अब कोई बच नहीं सकता। सबको लगता है जैसे डेविड के जरिए वही प्राणी बोल रहा हो। एलिजाबेथ समझ जाती है कि जिस कैद खाने में वो आए हैं वो दरअसल एक सील्ड प्रिजन है और अंदर कैद प्राणी अब धीरे धीरे आजाद हो रहा है। उसकी ताकत सबसे पहले टीम को कब्जे में ले रही है। दीवारों से अजीब फुसफुसाहटें आने लगती हैं, हवा में सड़न जैसी बदबू फैलती है और जमीन में दरारें पड़ने लगती हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा हो। अब सवाल ये उठता है, क्या टीम इस कैद खाने से जिंदा बाहर निकल पाएगी, या फिर उनकी ये खोज पूरी इंसानियत के लिए एक नई खौफनाक तबाही बन जाएगी। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद रहस्यमयी और भावनात्मक है। डॉक्टर एलिजाबेथ को आखिरकार एहसास होता है कि इस साइट को हमेशा के लिए सील करना ही इंसानियत को बचाने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन इसमें एक भयानक सच्चाई छिपी है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसी एक इंसान को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। पूरी टीम पर सन्नाटा छा जाता है, सबकी आंखों में डर और दर्द साफ झलकने लगता है। तभी टीम का एक सदस्य, जिसने पूरी जर्नी में साहस और वफादारी दिखाई थी, आगे बढ़कर ये जिम्मेदारी उठाने का फैसला करता है। आखिरी पलों में जब वो मशीन एक्टिव करता है, पूरी साइट जोर जोर से हिलने लगती है। एलिजाबेथ और बाकी टीम भारी दिल के साथ बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर दुख भी है और गर्व भी, क्योंकि एक इंसान की कुर्बानी ने पूरी दुनिया को बचा लिया। ये क्लाइमैक्स दर्शकों को भावनात्मक भी करता है और सोचने पर मजबूर भी कि असली ताकत हथियारों
में नहीं, बल्कि इंसानियत और त्याग में छुपी होती है। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है। बाहर की दुनिया शांत नजर आ रही है। धूल और मलबे के बीच वो रहस्यमयी साइट धीरे धीरे जमीन के भीतर दबती चली जाती है। कैमरा जमीन के नीचे की गहराइयों में जाता है। वहां हम देखते हैं वो रहस्यमयी प्राणी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है। उसकी आंखें अब भी धीमी धीमी लाल रोशनी में चमक रही है। उसकी सांसें हल्की लेकिन जीवित होने का एहसास कराती है। यानी असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। टीम ने साइट को सील तो कर दिया, लेकिन वो प्राणी अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है, सही समय का इंतजार करता हुआ। और यहीं पर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। करता है द एंड और मे बी जस्ट डॉक्टर बिगिनिंग। तो दोस्तों, साइट सिर्फ एक साई-फाई मूवी नहीं है। ये हमें आईना दिखाती है कि इंसान जितना आगे बढ़ता है उतना ही खतरे के करीब पहुंच जाता है। ये सवाल उठाती है, क्या हमारी इंसानियत हर उस रहस्य को संभाल सकती है जिसे खोजने का हमें जुनून है, या फिर कुछ सच ऐसे भी होते हैं जिन्हें दफन ही रहने देना बेहतर है, क्योंकि अगर वो बाहर आ गए तो शायद हमारी सभ्यता, हमारी दुनिया उनके बोझ तले दब जाएगी। और यही साइट की सबसे बड़ी चेतावनी है कि हर खोज इंसानियत के लिए वरदान नहीं होती।